पटाखे अगर छूट रहे हैं तो उससे पोल्यूशन हो रहा है, मान लिया पोल्यूशन हो रहा है। आज से पहले भी 10 साल पहले इतनी पटाखे छूटते थे, इससे ज्यादा, तब तो कोई पोल्यूशन नहीं था। कोई जीतता है तो कोई बनते हैं प्रधानमंत्री चाहे वो, तो तब तो इतने सारे पटाखे लड़िया के लड़िया लगती है, तो जब पोल्यूशन नहीं बोलता उनका, क्योंकि उनका अपना है। हाँ, उनका अपना है, नेताओं का अपना है। झील है हमारे यहाँ, देख लो जाके, एकदम गंदा पड़ा है, जिसमें कि आदमी अगर उसमें घुस जाए तो आदमी मर जाएगा, इतनी पोल्यूशन है उसमें। ऐसे ऐसे झील है हमारे यहाँ। तो रोड में इतने इतने खड्डे हैं। सबसे बड़ा त्योहार छठ का है, लेकिन वो कह रहे हैं डुबकी लगाएंगे जमुना जी में। आज तक तो हमने देखा ही नहीं उनको डुबकी लगाते हुए, 10 साल तो हो लिया। नमस्कार, मैं आपके साथ रोबिन श्रीवास्तव, पॉलिटिकल नॉकआउट पे आप सभी का स्वागत है। इस समय हम दिल्ली के कैंट में खड़े हुए हैं। यहाँ के मौजूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कादियान जी हैं। उन्होंने जनता के लिए क्या काम किए। दीपावली आ रही है तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने कहा है कि पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे, उन दुकानों पर बैन रहेगा जो पटाखे बेचते हैं। हालांकि जो वो मजदूर जो 1 साल तक 1 दिन का इंतजार करते हैं पटाखे बनाकर और उनके बेचने का, उन्हीं दुकानों पर अगर वो पटाखे की दुकान खोलेंगे तो उन पर जुर्माना लगेगा। आज दिल्ली की जनता मेरे साथ है, दिल्ली कैंट की जनता। मैं इनसे जानना चाहूँगा मौजूदा विधायक ने कुछ काम किए? विधायक जी ने भाई कोई काम नहीं किए हैं अभी। ये जो भी है, ये सबसे ज़्यादा यहाँ प्रॉब्लम है नाली का, पानी का, ये सब चीज़ें उन्होंने कुछ नहीं किया। जो बरसात में घरों में कम से कम 50 घरों में पानी भरा हुआ, मेरे दुकान में पानी भरा, मेरा कम से कम 30-40 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ। ठीक है, आके आए विधायक जी, दिखाया गया उनको। हाँ, दिखाया गया, बुलाया वो भी मैंने फ़ोन करके, तो आए, देखे। देखने के बाद उन्होंने भी कुछ नहीं किया। मैंने कहा था भाई मोटर लगवा दो कि पानी खींचे वहाँ, लेकिन अभी तक वो लाइन नहीं डली है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, जैसे जब दीपावली आती है तो आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल और उनके मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना जी, उनका कहना है कि दीपावली पर पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, उससे प्रदूषण फैलता है। तो मैं आपसे साफ प्रदूषण आज से 10 साल पहले भी तो पोल्यूशन नहीं होता था। उस टाइम तो ज़्यादा फूटते थे पटाखे, सस्ते थे और ज़्यादा फूटते थे। उस टाइम तो कोई पोल्यूशन नहीं हुआ। आज पोल्यूशन हो रहा है। अब ये पोल्यूशन कहाँ से आ रहा है, ये उनको नहीं दिखाई देता है। हरियाणा और यूपी से आ रहा, पहले पंजाब से। हाँ, तो वो पंजाब से आता, हरियाणा यूपी से आ रहा, वो नहीं दिखाई दे रहा। पटाखों पे बैन लगा दो जी, जिसके धंधे। हरियाणा और यूपी से आ रहा है क्योंकि वहाँ बीजेपी की सरकार है। पंजाब से नहीं आ रहा, वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है। पहले पंजाब से आता था। तो इसलिए ये सब चीज़ें कहने वाली और मनगढ़ंत कहानियाँ जो बनाते हैं लोग ना, सब बेकार है। हाँ, मान लो कि जो धंधा कर रहा है, जो पटाखे आज से पहले शुरुआत, आज पूर्वजों से तो पटाखे छूटते हुए आ रहे हैं, आज तो नहीं छूट रहे हैं। आज पटाखे अगर छूट रहे हैं तो उससे पोल्यूशन हो रहा है, मान लिया पोल्यूशन हो रहा है। आज से पहले भी 10 साल पहले इतनी पटाखे छूटते थे, इससे ज़्यादा, तब तो कोई पोल्यूशन नहीं था। आज उनको पोल्यूशन दिख रहा है, पोल्यूशन आ रहा है कहीं और से, उसको नहीं रोक रहे हैं। बस लोगों का धंधे पानी बंद कर दो, काम धंधे बंद कर दो, भाई इनका यही काम रह गया है। अच्छा, लगातार कहा जाए एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है। अभी दीपावली भी नहीं आई है, कल ही करवा चौथ गई है। मैं जानना चाहूँगा तो ये प्रदूषण कहाँ से फैल रहा है? ये अभी पोल्यूशन का, अब तो अभी तो पटाखे भी नहीं इतने छूटे हैं। हाँ, अब कहेंगे कि रावण जला था तो जी पटाखे फूटे हैं। उसमें कितने पटाखे फूट गए जी कि पोल्यूशन आ रहा है। उसको वो चीज़ें वो खुद नहीं देख रहे हैं कि पोल्यूशन कहाँ से आ रहा है। लेकिन लोगों को, ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने वाली बात होती है कि मतलब ये चीज़ें पब्लिक को कहा जाए कि ये बैंड कर दो जी, अभी कुछ दिन में कंस्ट्रक्शन का काम बंद हो जाएगा, लेबर कहाँ जाएगी। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, केजरीवाल जब जेल से आते हैं या कोई भी नेता विधायक बनता है, सांसद बनता है, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनते हैं, तो पटाखे फूटते हैं दिल्ली जैसे शहर में, एक राज्य में कहा जाए तो वहाँ, हाँ, तब प्रदूषण नहीं फैलता क्या? तब जो कोई जीतता है तो कोई बनते हैं प्रधानमंत्री चाहे वो, तो तब तो इतने सारे पटाखे लड़िया के लड़िया लगती है, तो जब पोल्यूशन नहीं बोलता उनका, क्योंकि उनका अपना है। हाँ, उनका अपना है, नेताओं का अपना है ये, कि भाई हमारा हमने जीता है तो हम जश्न मना रहे हैं। शादी ब्याह में पटाखे फूट रहे हैं तो उससे पोल्यूशन नहीं हो रहा है। लेकिन आज दिवाली के लिए पोल्यूशन हो गया जी, पटाखों पे बैन लगा। उसमें क्या है, पुलिस वाले कमाएंगे, आखिर बिक तो रही है, फूटेगा तो है ही है। लेकिन उसमें क्या है, प्रशासन ही कमाती है। वो पकड़ेंगे, पैसे लेंगे, छोड़ देंगे, फिर पकड़ेंगे, पैसे लेंगे, छोड़ देंगे, ऐसे ऐसे तो काम होते हैं। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि चाहे वो होली आए या दीपावली आए, तो लगातार दिल्ली की सरकार कहती है कि पानी वेस्ट मत करिए, कहते हैं पटाखे मत फोड़िए। क्या सनातन से दिक्कत है? क्योंकि ईद आती है, अभी 25 दिसंबर आएगी तो पटाखे फोड़े जाएंगे, ईद आएगी तो बकरा काटा जाएगा। वो अगर खून कहीं जमा होता है या नालियों में जाता है तो लोगों के घर के आसपास भी जाएगा। तो सनातन से इनको दिक्कत है क्या?
ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इससे पहले भी बहुत कुछ होती थी तो उस टाइम कोई दिक्कत नहीं थी। ये नए नए चोचलेबाजी चल रहे हैं ताकि इससे पब्लिक को भ्रम का मतलब भ्रम में रखा जाए और अपना राजनीति किया जाए, बस और कुछ नहीं होता इसमें। केजरीवाल जो लगातार कहते थे कि दिल्ली को लंदन पेरिस बनाएंगे, झीलों का शहर बनाएंगे, झीलों का शहर बनाएंगे तो उससे पानी स्टोरेज होगा, दिल्ली में पानी की समस्या नहीं आएगी। अगर झीलों का शहर बनेगा दिल्ली टूरिज्म बन जाएगा, उससे दिल्ली की आर्थिक व्यवस्था सही हो जाएगी और दिल्ली लंदन पेरिस बन जाएगा। मैं जानना चाहूँगा क्या लंदन पेरिस बना है? भाई साहब हम झीलों का शहर नहीं, हमें तो लग रहा है कि हम लोगों की जिंदगी में तो बनेगी नहीं पेरिस, ये दिल्ली पेरिस बनेगी नहीं। झील है हमारे यहाँ, देख लो जाके, एकदम गंदा पड़ा है जिसमें कि आदमी अगर उसमें घुस जाए तो आदमी मर जाएगा, इतनी पोल्यूशन है उसमें। ऐसे ऐसे झील है हमारे यहाँ तो। रोड में इतने इतने खड्डे हैं और पेरिस बनेगी भाई? एक बारिश में पूरे भर जाता है रोड, पेरिस बनेगी? ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने वाली मास्टर प्लान में बेवकूफ़ बना रहे हैं कि भाई काम धंधे लोगों के, आज से पहले काम धंधे भी चल रहे थे, सब काम हो रहे थे, सब सुखी थे। आज पब्लिक क्यों दुखी हो रही है? इसी वजह से दुखी हो रहे हैं कि ये नए नए चोचलेबाजी ला रहे हैं। पब्लिक का ही पैसा पब्लिक को, खुद पब्लिक तक तो पहुंच नहीं रही है, खुद खा के बैठ जाते हैं, क्या करेंगे? हाँ जी, मेरा आपसे लास्ट एक सवाल ये होगा, आतिशी जी और मनीष सिसोदिया ने एक जनता के बीच में जा रहे हैं, रोडों पर जा रहे हैं, कह रहे हैं गड्ढा भरो अभियान, दिल्ली के जितने गड्ढे हैं वो भरे जाएंगे। मैं जानना चाहूँगा कि आपके घर के आसपास जो रोडें हैं क्या उनके गड्ढे भरे गए हैं? आज तक नहीं भरेगा, ये बना हुआ है, ये खुदाई हुई थी, पाइप डली थी, सबने अपने अपने घर के आगे खुद भरा है और ये 3 साल हो गया, आज तक नहीं भरा। ये तो एक पाइप का गड्ढा जो खोद के जो भरे हैं वो नहीं भरा गया, तो दूसरे का गड्ढा क्या भरेंगे? ये जनता को भ्रम में डाल रहे हैं ये। अभी छठ पूजा आने वाली है, लगातार केजरीवाल हर बार कहते थे कि यमुना में डुबकी हम लगाएंगे। यहाँ पे कई महिलाएं और कई लोग बिहार के हैं जो छठ से उनकी भावनाएं जुड़ती हैं। सबसे बड़ी त्योहार है छठ का, बहुत बड़ा त्योहार है हमारा ही, हम भी बिहार के हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा त्योहार छठ का है। लेकिन वो कह रहे हैं डुबकी लगाएंगे यमुना जी में, आज तक तो हमने देखा ही नहीं उनको डुबकी लगाते हुए। 10 साल तो हो लिया, 10 साल में 10 तो आई है छठ पूजा, तब तो जब तक तो कभी तक लगाई नहीं। अब इलेक्शन आ रहे हैं तो कह रहे हैं डुबकी लगाऊंगा। हालांकि हर बार कहते हैं डुबकी लगाऊंगा, साफ करूंगा उसे, वो नाले जैसे पानी में हर साल महिलाएं, क्या अभी भी यमुना जी गंदा है? बीजेपी वाले करवा देते, केमिकल डलवा देते हैं। हाँ, जब साफ होती है तो ब्रह्मदेव से हो जाते हैं, कांटेक्ट होता है। ये ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ भ्रम में डालते हैं लोगों को। ये कहते हैं कि भाई छठ पूजा करवाते हैं, उसमें भी लोगों को छठ पूजा के लिए आगे से गवर्नमेंट देती है 50,000, तो 50,000 तो यहाँ खर्च होते हैं 5,000, 5 लाख देती है तो यहाँ खर्च होते हैं 50,000 भी नहीं होते, 20,000 में काम निपट जाता है लोगों का। बाकी पैसे इनके जेब में जाते हैं, खाते में लिख गए जी कि 5 लाख रुपए एक छठ पूजा पे 5 लाख रुपए खर्च हो गए। हाँ, लेकिन कुछ नहीं होता। हाँ, 20,000 10,000 भी नहीं खर्च होते ढंग के।